ओके, सो आज हम देखेंगे ब्रस्ट मेटल देखेंगे। सो ब्रस्ट मेटल कैसा है पहला देख लेंगे। कि एक मिनट, ये पैटर्न बीच में का हटा देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ ब्रस्ट मेटल। कि ये मेटल मतलब जैसा हम मेटल क्रिएट करते हैं, जैसा हमने देखा मेटल क्रिएट करना, वैसा ये मेटल होता है और उसके ऊपर हम टेक्सचर देते हैं। ठीक है, अभी ये जो लाइन लाइन वाला टेक्सचर होता है ना, पैटर्न वाला, आप जो टेक्सचर दो वो टेक्सचर उसमें आ जाएगा। राइट, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग पैटर्न हैं, जैसे कि ब्रस्ट एल्यूमिनियम पैटर्न, ठीक है। उससे ये जो दिख रहा है ना, ये जो पैटर्न होता है ना, ये थोड़ा सा टफ होता है मतलब करने के लिए, मतलब उस तरह का टेक्सचर लगा के और उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो थोड़ा सा हायर साइड में जाता है। ठीक है, तो सीखते वक्त क्या करेंगे, हम ऐसा ही सीखेंगे, ऐसा ही देखेंगे। ऑफकोर्स शुरू हम बेसिक से ही करेंगे, बट ऐसा ही आप भी आज देखेंगे कि पैटर्न वाला टेक्सचर्स कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि सिंपल टेक्सचर्स अगर मैंने दिखाया तो एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ देखोगे तो जो थोड़ा सा टफ जाएगा, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। राइट, अब उसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी हम कर सकते हैं। सो जस्ट शेयर माय 3ds Max screen. ओके, फाइन। आई विल गो टू मटेरियल फर्स्ट और मैं यहाँ पे लेता हूँ नया मटेरियल। यहाँ से वीडियो मटेरियल ट्रैक करता हूँ, डबल क्लिक। ओके, मैं यहाँ से उसको असाइन कर देता हूँ, सिलेक्ट करके असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और फिर उसको हम रेंडर पे ही रख देते हैं। रेंडर पे रखने से क्या होगा, जो जो हम चीज़ करेंगे ना तो शुरू से ही दिखता जाएगा। राइट, ओके। सो थंब रूल रिफ्लेक्शन करना है तो ये हमेशा ब्लैक होगा, रिफ्लेक्शन वाइट होगा, और ब्रस्ट मेटल है तो थोड़ा सा ग्लॉसीनेस कम करना पड़ेगा। जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ना, एक 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 क्या बोलते हैं उसको, हायरार्की काइंड ऑफ, कि ये करना है उसके बाद ये करना है, तो ये आप ध्यान में रखो कि मुझे क्या चाहिए उसका। ब्रश मेटल है, ब्रश मेटल में उतना चकाचक एकदम शाइन होता नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रॉसनेस कम करना पड़ेगा। सो दीज आर द सम ऑफ द थंब रूल्स की ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। और यस, इसका IOR हम चेंज करेंगे, क्योंकि पूरा पूरा ये हटाकर काम नहीं चलेगा। राइट, ब्रस्ट मेटल है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड रिफ्लेक्शन देता है। सो हम 1.6 से हम 16 कर देंगे, पॉइंट हटाकर मिल 16 के। थोड़ा सा देखते हैं उसका रिस्पॉन्स। ओके, चलो तो अभी BRDF में जाते हैं, जो कि इसका रिलेशन डायरेक्टली BRDF से पड़ता है। रिफ्लेक्शन का डायरेक्टली रिलेशन अपना BRDF से है, शायद मैंने, हाँ राइट, हमने ये देख लिया था। राइट, ठीक है, तो आई विल क्लिक ऑन ब्लिन। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि हमको ब्लिन या तो पॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए मैं लेता हूँ ब्लिन। और यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रॉफी। तो देखा जाए तो एक्चुअली ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, ये एनास्ट्रॉफी भी कंट्रोल करता है कि उसका फॉल ऑफ कैसे आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी विद द पॉइंट
6. I don't know. Can you able to see the difference? बट मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है. एक मिनट स्टॉप करके उसको सेव करता हूँ हिस्ट्री में और फिर इसको कर देंगे 0. फिर करता हूँ रेंडर. ठीक. और बाय द वे जो चीज़ है ना, एक एक मतलब हम इतना डेप्थ में देख रहे हैं, आपको ये सही लग रहा है ना? मतलब सी डायरेक्टली रेडीमेड मटेरियल असाइन करना, ये कोई देयर इज नो लर्निंग इन दैट. सो एक एक चीज इतने डेप्थ में देखना आपको समझ रहा है ना? मतलब जिस फ्लो से मैं इतना डेप्थ में बता रहा हूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? राइट, प्लीज टाइप यस. चलो इसको स्टॉप कर लेते हैं. इसको मैं हिस्ट्री में डाल देता हूँ और इसको बोलता हूँ ए और इसको बोलता हूँ बी. ठीक है, देखो दोनों में कितना डिफरेंस है. शाइन में किससे आ रहा है? ये एनएच ट्रॉफी से आ रहा है. देखो टफ है इसके लिए. ये ये जो टफ है ना, इसके लिए, ये इसके लिए तुम्हारे लिए, ठीक है. अगर ये इजी होता तो थोड़े सबके लिए होता. राइट. टफ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या करे, ये चीजें ऐसी है कि ठीक है, फाइन. ओके, तो दिस इज डिफरेंस एक्चुअली. एनएस ट्रॉफी से ये डिफरेंस आ गया है और एनएस ट्रॉफी से मैंने 0.6 किया था. ठीक है, और प्लस में वैल्यू था, तो अभी मैं -0.6 करता हूँ. इससे क्या फर्क आएगा? ठीक है, सो ये माइनस और ये प्लस दोनों में काम करेगा अलग अलग से स्टॉप. और नीचे है ये रोटेशन. ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ 20. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो रोटेशन है ना, इससे जो शाइन होता है वो रोटेट नहीं होता, उसका फॉल ऑफ रोटेट होता है. सो जनरली रोटेशन के ऊपर मैप डाला जाता है, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा खाली वैल्यू से. उसके ऊपर हमको कुछ एक मैप डालना ही पड़ेगा. जस्ट होल्ड ऑन, एक मैप देख लेंगे. ओके, और क्लिक हियर. मैं लेता हूँ बिटमैप यहाँ से. क्लिक ऑन. ये भी यूज कर सकते हैं, बट इससे पहला वो एक दूसरा है वो यूज करेंगे. वो काफी कन्विंसिंग लगा मुझे थोड़ा सा. यस, ये देखो ऐसा एक पैटर्न है ब्लैक एंड व्हाइट में. ठीक है, तो आपको जो शेप चाहिए, जैसा पैटर्न चाहिए, वैसा आप डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट ये जो चीज़ है ना, ये एक सिंगल पैटर्न जैसा है. ठीक है, खाली कलर मत लेना, ब्लैक एंड व्हाइट ही लेना. कोई भी, ये भी चलेगा, ऐसा वाला क्रैक्स भी चलेगा, बट ये और अच्छा दिखेगा. सो आई से ओपन के.
यहाँ पे I'll go inside this map. यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं टाइलिंग करते हैं, दिख रहा है क्या? यस, मैप मैप मैंने ये बिट मैप से लगाया। ये देखो मैं यहाँ पे था, फिर नीचे आया, फिर रोटेशन पे गया, रोटेशन में छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर गया। आप यहाँ से भी डाल सकते हो। ये देखो मैंने बिटमैप लिया और यहाँ से मैंने ये हटा देता हूँ, और ये एनएस ट्रॉफी, ए एन रोटेशन मतलब एनएस ट्रॉफी रोटेशन, एनएस ट्रॉफी। ओके, सो यहाँ पे आया, I'll say 25, 25, 40। वो पैटर्न खाली सरफेस पे बैठना चाहिए, दैट्स इट। सो जनरली जब ये हम टेक्सचर करते हैं ना, जनरली एक ऐसा समझ होता है कि ये ऐसा टेक्सचर खाली बम से आता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और हर जगह वो बम का टेक्निक नहीं चलता। सो अगर मेटल बनाना है और मेटल के ऊपर टेक्सचर करना है तो आपको एनेस्ट्रोफी और रोटेशन के ऊपर खेलना पड़ता है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। फाइन, तो मैं यहाँ पे और एक बिटमैप है, ये यहाँ से निकाल देता हूँ और ये यहाँ से असाइन कर देता हूँ। तो सेम ही राइट, वो अलग से लिया था। ओके, तो I'll go in again, एनएस ट्रॉफी में जाता हूँ और यहाँ से 0.6 लेता हूँ। और ये बहुत बार मैं आपको बोलता हूँ कि ये वैल्यूज जो होते हैं ना, ये हर टाइम ऐसे होंगे ऐसे नहीं, आपको थोड़े से R&D करके, मतलब कभी 0.4 से भी आएगा आउटपुट को, कभी 0.8 से आया है, 0.6 से आ सकता है। सो डिपेंड अपन तो ऑब्जेक्ट उसको कितना फैलना है और उसका पैटर्न्स वहाँ कैसे सेट करना है। अभी जैसे कि ये हुआ रोटेशन से 0, देखो क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, इतना नहीं फर्क पड़ रहा है। ठीक है, डोंट लुक एट पैटर्न, पैटर्न के अंदर का जो शाइन है ना उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सी थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो रहा है ये, आई मीन इसको कोई रोटेशन की जरूरत नहीं है, वो पैटर्न की प्रॉपर पैटर्न दिखना चाहिए। ओके, ठीक है, अभी ये हटा देते हैं, मैं दूसरा एक पैटर्न लगाता हूँ। दूसरा पैटर्न मतलब कौन सा? आ, हमने शायद ये देखा था यहाँ से, कार्बन वाला बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ये वाला पैटर्न ले लेते हैं, कोई भी एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला आ, ले लेंगे। ओके, से रिफ्लेक्ट वाला भी चलेगा, ये भी चलेगा, राइट। यहाँ से के
दो तीन अलग अलग से लिए, पहले एक को चेक करेंगे फिर दूसरे को चेक करेंगे, जो अच्छा रहेगा उसको फिर रखेंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द टेक्सचर। जो टेक्सचर मिला ब्लैक एंड व्हाइट में, उसको अगर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, अगर वो कलर में है, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करना है हमने देखा था। उसको मैंने कलर करेक्शन का बीच में एक मीडिएटर लगा के ऐसा यूज किया था और फिर मोनोक्रोम किया था, तो वैसा भी कर सकते हो। बट हो सके तो नेट पे थोड़ा सा देखना ब्लैक एंड व्हाइट मैप कि ये कर लेंगे। हाँ दे सकते हैं ना। अगर हम ऊपर जाएं तो कलर डायरेक्टली, अगर समझो यहाँ पे मैंने उसको कुछ ऐसे कर दिया, हो गया ना। कलर का हमने नहीं क्या देखा था कि गोल्ड बनाना है, कॉपर बनाना है, तो तुरंत हमने इसका कलर चेंज कर लिया था। खाली एक क्लिक का काम है, कोई भी मेटल हो सकता है। शायद तुमने पिछले इसमें डिस्कस किया होगा, जिसमें एसएस देखा था पहले दिन में रिफ्लेक्शन में। तो खाली आप यहाँ से कलर चेंज कर लो तो हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में डाल दो कलर, ठीक है। डोंट यूज डिफ्यूज, क्योंकि क्या होगा ये देखो, इसका क्लैशिंग हो जाता है। मतलब इसका सुने कि उसका सुने। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्लैट जाता है। मतलब अगर डिफ्यूज से अगर किया ना, तो थोड़ा सा मुझे उसको एक फ्लैट जाता है। तो आई ऑलवेज प्रीफर टू कीप इट जेट ब्लैक। तो इससे थोड़ा सा और ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, बिलीवेबल लगता है वो। ओके, चलो। ओके, सो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये एनास्ट्रोफी रोटेशन में लगाया और इसको हमने बम्प में इस्तेमाल किया, समथिंग लाइक दिस। सो सॉरी, बम्प मैप में डाल दिया। ओके, और इसी को यूज करके हमने रिफ्लेक्शन मैप में डाल दिया। ठीक है, रिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्शन मैप में डाल दिया। तो होता क्या है उससे कि आपको बम्प इफेक्ट भी मिल जाता है और टेक्सचर भी मिल जाता है। रिफ्लेक्शन के ऊपर अगर हमने टेक्सचर यूज किया तो उसका जो शाइननेस है, तो वो टेक्सचर कंट्रोल करता है। तो वो दोनों चीज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने टेक्स्ट उसको रिफ्लेक्शन में टेक्सचर असाइन किया, सेम चीज उसमें यहाँ पे असाइन कर दिया। यहाँ पे असाइन कर दिया तो उसका देखो एक लुक पूरा चेंज हो गया। ठीक है, और अब इस केस में यहाँ पे आएंगे और अगर समझो तुमने ऐसा यहाँ पे कुछ किया, तो फिर अलग से वहाँ उसको टेक्सचर यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को रिफ्लेक्शन से पूरा कंट्रोल छूट जाता है जब भी हम वहाँ पे लेकिन से मैप असाइन करते हैं तो। राइट, सो मेक श्योर कि जब भी आप मैप लगाते हो रिफ्लेक्शन में, तो ये ब्लैक कर देंगे, तो कलर रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, और अगर आपको ग्लॉसीनेस कंट्रोल करना है तो ये मैप यहाँ पे हम स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मेटल भी दिखेगा, मतलब जो कलर्ड है वो भी दिखेगा, और उसका जो शाइनेस है, जो शाइनीनेस है, जो कंट्रोल करना है अपने को, वो ग्लॉसीनेस से कवर कवर अप कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने वही मैप यहाँ पे ग्लॉसीनेस पे ड्रैग कर दिया है। गॉट इट? तो गो डाउन, ओके। स्वैप कैसे किया, यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कर दो और नीचे ऑप्शन आएगा स्वैप कॉपी इंस्टेंस, नीचे स्वैप है, क्लिक कर दो, ओके तो स्वैप हो गया, ऊपर से नीचे चला गया। गॉट इट? जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो ये चीज समझा है? किसी को कुछ डाउट है? फिर हम जाएंगे रिफ्रैक्शन में। ओके, इसी को अभी हम रिफ्रैक्शन करेंगे, मतलब ग्लास करेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है, प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स सो आई कैन गो अहेड फॉर रिफ्रैक्शन। ओके, चल चल, तो ये यहाँ पे लेता हूँ एक मटेरियल, I'll assign the new material, इसको बोलता हूँ ग्लास। ओके, ग्लास करके हम इसको असाइन कर देते हैं और इसका एक बार रेंडर चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सो ग्लास करने के लिए थंब रूल वही रहेगा कि डिफ्यूज में ब्लैक चाहिए, रिफ्लेक्शन में अगर जो ग्लास है उसका रिफ्लेक्शन है तो उसको वाइट करना है, अगर रिफ्रैक्शन में अगर हम वाइट करते हैं तो वो होता है ग्लास, दैट्स इट, तुरंत, राइट? जस्ट होल्ड ऑन, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है ग्लास, क्योंकि ये जो जो मटेरियल है ना, मतलब ग्लास का जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया है वो थोड़ा सा मोल्डेड दिख रहा है। आई जस्ट ओपन अ डिफरेंट चेयर, वन सेक। ठीक है, ये मैंने चेयर को सिलेक्ट कर लिया, अभी छोटा छोटा चीज जाने दो। तो ये चीज वापस करना है, ब्लैक, रिफ्लेक्ट वाइट, और रिफ्रैक्शन भी वाइट। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ग्लास हो गया। यहाँ पे ऑन कर दोगे बैकग्राउंड तो हल्का सा दिखाई दे रहा है, देखो ग्लास का रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है।
चलो तो यहाँ पे अच्छा दिखेगा शायद। इसको मैंने असाइन कर दिया और यहाँ पे उसको हम रेंडर करेंगे। ओके, अभी इसका जो आईओआर है, ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जिसमें हम अभी रिफ्रैक्ट में है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हम इसका बात कर रहे हैं। ओके फाइन, तो यहाँ पे 1.6 है, तो यहाँ पे ये उसका जो रिफ्रैक्शन अमाउंट है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और धीरे हम थोड़ा सा एजेस भी थोड़ा डिफाइन कर देंगे क्लास का, कि यहाँ पे लेंगे से 2.4 देखेंगे। राइट, और थोड़ा अच्छा डिफाइन हो गया देखो। और मैंने रेंडर में डीनॉइजर लगाया कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ। सब ले लिया है, डीनॉइजर नहीं लिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन बढ़ाना है तो वाइट करना पड़ेगा। राइट, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अगर बढ़ाना है तो ये वाइट मैंने कर दिया, राइट। ठीक है, वाइट से रिफ्लेक्शन बढ़ेगा और ब्लैक से रिफ्लेक्शन कम होगा। ये देखो, अभी ग्लास में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, सिंपल ग्लास है, एनवायरनमेंट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है इसमें। स्टॉप करता हूँ, उसको हिस्ट्री में डाल देते हैं और फिर रिफ्लेक्शन बढ़ाते हैं और फिर रेंडर करते हैं। अभी ग्लास का रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है, जो तुम्हारा जो कुछ भी एनवायरनमेंट रहेगा वो रिफ्लेक्शन करेगा। अभी इसमें इतना एनवायरनमेंट है नहीं, खाली वाइट वाइट है, थोड़ा एक हद चेयर है। चलो उसका भी थोड़ा रिफ्लेक्शन आ ही जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन। इसको मैं रोकता हूँ और हिस्ट्री में डालेंगे, इसको करेंगे ए, रिफ्लेक्शन वाले को इसको करेंगे बी। डिफरेंस दिख रहा है इसके एजेस। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन गिर रहा है, वो नहीं आ रहा है। राइट, हाँ कॉस्टिक्स कभी डालेंगे मालूम है, अगर कॉस्टिक्स हम डालेंगे जहाँ पे तुम्हारा सरफेस एकदम लग के है, जैसे अगर समझो मैंने कुछ टी पॉट रखा है या ग्लास है या स्विमिंग पूल है जिसमें पानी है और पानी भी रिफ्रैक्शन है, पानी भी कांच का ही मटेरियल है, और लाइट के थ्रू नीचे अपने को स्विमिंग पूल दिख रहा है, तो दिखने के बाद जो क्या बोलते हैं पानी के रेज होते हैं ना, उसको उस टाइम हम कॉस्टिक्स डालते हैं। तो इस टाइम अभी पे क्या होता है, ये ग्लास टू ग्लास कॉस्टिक्स नहीं काम करेगा। ठीक है, अगर काम करेगा वो एक चीज काम करेगा, वो है एब एब नंबर। यहाँ पे अगर देखा, एक छोटा सा पैरामीटर एब नंबर। ठीक है, ये एब नंबर क्या करता है मालूम है क्या, एब नंबर एक्चुअली डायमंड डायमंड के लिए हम यूज करते हैं। डायमंड डायमंड का जो कट्स होता है, कट्स में कैसे बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं डायमंड के, तो उसके लिए हम ऐप कलर इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम देखेंगे आगे क्या क्या हम उसमें ऐड करेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। ओके फाइन, सो ग्लॉसीनेस 1 है, अगर मैंने समझो 0.8 कर दिया तो उसका ग्लॉसीनेस कम हो जाएगा, जैसे मेटल का होता है वैसे ही ग्लास का होगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं एक ग्लास को
जनरली हम ऑफिसेस में या तो उसमें बोलते हैं ना, याद नहीं आ रहा है मुझे वो, वर्ड ही नहीं याद आ रहा है। हाँ, फ्रोस्टेड। फ्रोस्टेड, राइट, एब्सोल्युटली। सो फ्रोस्टेड अगर करना हो तो ये ग्लॉसीनेस को कम करना, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है ना, एकदम। फ्रोस्टेड का कोई टेंशन मत लो, यहाँ से देखो, यहाँ पे ग्लॉसीनेस है ना, यहाँ पे सीधा कम कर दो वैल्यू, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फ्रोस्टेड। समझो मैंने यहाँ पे उसका 5 कर दिया, तो तुम्हारा ग्लास हो गया फ्रोस्टेड। वो शाइनी भी मतलब थ्रू एंड थ्रू रहेगा, बट वो इतना नहीं रहेगा, उसमें ग्लॉसीनेस, रिफ्रैक्शन ग्लॉसीनेस अगर कम कर दिया तो। इसमें एक्चुअली डिजाइन भी डाल सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए तभी वो दिखेगा। जस्ट होल्ड ऑन, अभी इसमें मैं 1 कर देता हूँ ताकि वो एकदम नॉर्मल रहे, ठीक है। अगर समझो मैंने यहाँ पे ग्लॉसीनेस में से ऐसे चेकर ले लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो व्हाइट मतलब पूरा रिफ्लेक्शन रहेगा, ब्लैक मतलब वो उसको रोकेगा, ठीक है। अगर समझो मैंने इसका 2 कर लेते हैं, करने दो, रेंडर होने दो। ये फ्रोस्टेड और ये सब चीज़ें थोड़ी डाली ना, हल्का सा वो टाइम लेता है रेंडर करने के लिए, करने दो, क्योंकि यहाँ में मैंने टी नॉइजर भी डाला हुआ है ना। ओके, मतलब मुझे ये कहना है, देखो यहाँ पे वो रिफ्रेन कर रहा है उसको, राइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए मैप, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में डाला था, राइट, ग्लॉसीनेस में डाला था, वही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो फ्रॉस्टेड बन जाएगा। ओके, ग्लॉसीनेस से फाइन। चलो, तो अभी हम बढ़ेंगे एब नंबर की तरफ, जो अभी हमने डिस्कस किया था। जैसे मैं ये एब नंबर ऑन करता हूँ, अभी एज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, एज डिफाइन होते जाएगा, एंड से 10। ये जो कलर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली डायमंड के लिए यूज होता है। थोड़ा सा बढ़ाते हैं, पता चल रहा है, थोड़ा सा एज में दिख रहा है, कलर्ड हो रहा है। पता नहीं आपको अभी वहां से प्रॉपर दिख रहा है, तो यहाँ से मुझे एजेस क्लियर दिख रहा है कि अलग अलग उसका एज थोड़ा सा डिफाइन हो गया है। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इतना हल्का सा, एकदम स्लाइटली फर्क पड़ता है, क्योंकि इतना इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है जितना इंटीरियर में पूरा इन्वायरमेंट होता है, सब चीजें होती है, सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें और थोड़ा सा इफेक्ट और मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस किया, अगर समझो ये ग्लास को अगर हमको कलर्ड करना है, कलर्ड ग्लास दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा। सिंपल है, जैसे हमने जो रूल इस्तेमाल किया था रिफ्लेक्शन में, जहां पे हमने रिफ्लेक्ट को कलर किया था, वही वही टेक्निक हम रिफ्रैक्शन में भी यूज करेंगे। सिंपल, यहाँ से कलर लेंगे और कलर डाल देंगे, दैट्स इट। से लेट्स से रेड, हो गया कलर्ड ग्लास। यहाँ पे अगर हमने डाला ब्लू, तो हो गया ब्लू। जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या तो ब्लू, डार्क ब्लू वगैरह रहता है ना, तो यहाँ से उसको एक क्लिक में हो हम कर सकते हैं। बट याद रखो, हाँ, जैसे मैं यहाँ से ब्लैक कर रहा हूँ ना, तो ये रिफ्रैक्शन छोड़ रहा है। रिफ्रैक्शन क्यों छोड़ रहा है मालूम है? क्योंकि रिफ्रैक्ट है, ये ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर काम करता है। अगर हमने डार्क ब्लू किया, मतलब हम ऐड क्या कर रहे हैं, ब्लैक,
और ब्लैक का मतलब क्या होता है, उसको ओपेक होना जरूरी है। सो आई एग्री कि हम यहाँ से कलर कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, हम कर सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्टकट है एक्चुअली करना। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वीरे ने एक्चुअली ये जो बनाया है ना फॉग कलर, ये एक्चुअली ग्लास को कलर करने के लिए बनाया है, ठीक है। कलर करने के लिए हमने रिफ्रैक्ट का इस्तेमाल किया है, करते हैं वो, इट्स कॉल्ड अ जंपर। बट अगर समझो यहाँ पे मैंने पूरा वाइट रखा है तो ये पूरा ग्लास हो गया, बट मुझे चाहिए कलर, तो यहाँ से एक्चुअल में फॉग कलर, ये जो फॉग कलर इस्तेमाल किया है ना, मुझे जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया है ना बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरे को लोगों को समझाने के लिए पूरा ये हो जाता है कि लोगों को लगता है फॉग मतलब कुछ तो फॉग के बारे में कुछ तो होगा, बट इट्स नॉट अ फॉग, एक्चुअली इट्स गिविंग कलर टू द ग्लास। सो अगर समझो मैंने यहाँ से कलर लिया तो देखो ये प्रॉपर कलर आ गया। स्पेसिफिकली कलर ग्लास के लिए फॉग का ऑप्शन है। पर फॉग में कम होना चाहिए, जैसे अगर समझो मैंने ग्लास कमर्शियल में जैसे हमको पूरा डार्क ऐसे ग्लास चाहिए, ठीक है, उसका डेंसिटी भी कम कर सकते हैं। फॉग का जो डेंसिटी है वो 1 है, वो 0.5 यहाँ से कर सकते हैं। अगर समझो यहाँ से मैंने कर दिया उसको डार्क ब्लू, तो ब्लू डार्क दिखेगा, बट उसका जो ट्रांसपेरेंसी जो ब्लू 0.01, 0.05, 0.05 हल्का सा टिंट देने के लिए। गॉट इट, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ये टेक्सचर है ना, एक मिनट, ओके। सो बेसिकली ये टेक्सचर क्या है पहला देख लेंगे। ये ग्रेडियंट रैंप है, और ग्रेडियंट रैंप में हमने यहाँ से लेके उसको सर्कुलर बनाया है, ठीक है। फाइन, यहाँ पे उसको असाइन करते हैं रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन मैप, ठीक है। और यहाँ पे करते थे पूरा वाइट, हम नहीं करेगी, ओके। यहाँ पे खाली